अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, हम लोग जो है आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सेकंड चैप्टर जो है रिवाइज़ कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर का, जिसका नाम है मकासद तालीम। तो सबसे पहले जो है वो एम्स ऑफ एजुकेशन देखें। एम हमेशा किसी सिस्टम के होते हैं, मकासद जो हैं एम्स किसी सिस्टम के होते हैं। तो निज़ाम तालीम को सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि एलिमेंट्स का एक ऐसा कलेक्शन है, ये ऐसा मजमुआ है जो ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक अंदाज में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कल भी हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करते हुए, टीचर स्टूडेंट करिकुलम देयर टीचिंग एंड लर्निंग एंड सोसाइटी। जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इन सब से मिलकर सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनता है। तो और मिलकर एक यूनिट की शक्ल में काम करते हैं। ये सब लोग जो हैं वो अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करते हैं। उसके बाद है जी मकासद तालीम। तो इसमें ये दो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये पिछले दिनों में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी चल रहा था कि जो हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं वो कहाँ से डिराइव किए जाते हैं। वो जो है आया कि आइडियोलॉजी से लिए जाते हैं और फ़िलासफ़ी से। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइडियोलॉजी और फ़िलासफ़ी दोनों से ही डिराइव किए जाते हैं। ये चीज़ें मुझे इसीलिए बिल्कुल नहीं पसंद आती कि जब हम ऑप्शंस में ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं जो कि हमारे असल में ना इल्म पे ही हर्फ आ रहा होता है कि जब एक बच्चे को हम बता चुके हैं कि आइडियोलॉजी और फ़िलासफ़ी दोनों से आपके एम्स डिराइव किए जा रहे हैं और वो इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, आपकी आइडियोलॉजी आपकी फ़िलासफ़ी, तो फिर कैसे उसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ए और बी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर MCQs को रिस्पॉन्स ही नहीं करती होती। ठीक है, लोग मुझसे पूछते हैं तो वो बिकॉज़ ये चीज़ें जो हैं वो पीछे थ्योरेटिकल बेस्ड होती हैं, तो थ्योरी में कुछ और होता है, उसे समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है। उसके बाद अब देखें कुछ जो है मकासद हमारे वो दायमी है, वो हमेशा रहेंगे। उसके लिए आपकी नस्लें, आप हर बंदा हमेशा काम करेगा, हर इदारा हमेशा काम करेगा, एजुकेशन सिस्टम हमेशा काम करेगा। ये वो वाले होते हैं जिनका ताल्लुक आपकी आइडियोलॉजी से और आपकी फ़िलासफ़ी से होता है। इनको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इन मकासद को आपने हमेशा साथ लेकर चलना है। उसके बाद कुछ टेम्परेरी होते हैं जो वक्ती ज़रूरतों के मुताबिक, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन जो है, कंप्यूटर का दौर है वो आ गया। अगर आपको लगता है कि बच्चे को टैब पर आप सिखाना चाह रहे हैं, आप बच्चे को टैब ऑपरेट करना सिखाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर हो गया, उसका यूज़ हो गया। उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ में डिफरेंट मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना है। तो जो वक्त के साथ साथ आपको लग रहा है कि जो तकाज़े तब्दील हो रहे हैं दौर के, वो तालीम देते रहें, वो उसे अपने मकासद में शामिल करते रहें। उसके बाद है पाकिस्तान की निज़ाम तालीम में जो मकासद तालीम है वो कौन से हैं। वो 4 कैटेगरीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो ज़्यादातर उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला और इंसान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहली दोनों बल्कि स्पेशली पहला रूहानी और इखलाकी जो है, रूहानी अल्लाह ताला की माबूदियत, रज़ा इलाही के हसूल के काबिल बनाना, अल्लाह की पहचान, उसकी मार्फत के काबिल बनाना, अताअत इलाही के काबिल बनाना। और उसके बाद है दीनी इस्लाम का फ़हम व बसीरत, यानी उसको समझाना, बच्चे को उसकी समझ पैदा करना, आगही पैदा करना। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको इसलिए किया हुआ है हाईलाइट, तज़किया नफ्स के शायद आप लोगों को समझ ना आए। यू नो, नफ्स इज़ सोल एंड तज़किया इज़ अबाउट ज़का, पाकी से जुड़ा हुआ होता है ये लफ्ज़, इसका जो रूट वर्ड है। तो इट इज़ प्योरीफाइंग योर सोल, अपनी नफ्स को प्योरीफाई करना, अपने नफ्स को पाक करना और ख़ालिस करना, ये भी हमारा जो है वो मकसद है रूहानी। उसके बाद फ़िक्र आखिरत। ठीक है, ये पहली कैटेगरी थी। इसमें देखें बड़ा फोकस है अल्लाह ताला पे, इंसान का, क्योंकि हमारी जो इल्म की इब्तिदा है वो रब से ही शुरू होती है। उसके बाद इंसान का अपना आ गया, उसके ज़हनी और इल्मी मकासद, उसे खुद शनासी के काबिल बनाना, तस्कीर कायनात कर सके, तसव्वुर इल्म से आगाह हो कि इल्म है क्या और कहाँ से लिया जा सकता है, कौन से रिसोर्सेज ठीक हैं, कौन से रिसोर्सेज ठीक नहीं हैं, कौन सा इल्म नाफ़े है, कौन सा इल्म गैर नाफ़े है, मतलब नफ़ा देने वाला कौन सा है और गैर नफ़ा देने वाला कौन सा है। उसकी रीज़न ये, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नाफ़े इल्म की दुआ मांगी है। उसके बाद खिलाफत इलाही, आप हैं खलीफा अल्लाह के, आप हैं इस दुनिया में नायब। तो आपकी खिलाफत इलाही की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, खलीफा की क्या ज़िम्मेदारी हैं। इसको नयाबत इलाही भी कहते हैं, नायब से नयाबत, कि आप अल्लाह के नायब हैं। तो आप इस बात को जानें कि यहाँ पे आपने अल्लाह के कानून को ही लागू करना है और अल्लाह के जो नयाबत इलाही की जो तकाज़े हैं उसे समझ के ही यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि पूरी कायनात इंसानियत के लिए अमन व सलामती का गहवारा बन जाए, गढ़ बन जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखें। खिलाफत इलाही और नियाबत इलाही की जो ज़िम्मेदारी हैं बतौर इंसान वो हम सब ने पहचाननी है और अल्लाह का कानून लागू करना है। क़यादत आलम की, देखिए लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो पैदा करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है वो एम है हमारी तालीम का। तो ये हो गए हैं पहले हमारे रूहानी और इखलाकी, जिसमें ज़्यादा रब से हमारे मकासद जुड़े हुए थे, अल्लाह ताला से जुड़े हुए थे। उसके बाद हमारे ज़हनी और इल्मी मकासद आ गए हैं और थर्ड वन पे हैं। अब देखिए इंसान और रब के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने अहलो अयाल से भी तो जोड़ा हुआ है। मुआश के साथ खुद इंसान की अपनी भी ज़रूरियात हैं और इर्द गिर्द के लोगों की भी। ठीक है,
तो मुआशी और पेशा वराना मकासद को पूरा करने के लिए भी तालीम जो है वो ज़िम्मेदार है। हुनरमंद अफराद की तैयारी, ये भी तालीम की ज़िम्मेदारी है। ये हमारा मकसद तालीम है। मुआशी तरक्की और खुशहाली और मुआशी खुद कफ़ालत कि कोई भी एक दूसरे पर बोझ नहीं बनता। हुनर और महारतों के ज़रिए मुख्तलिफ पेशे अपना कर हर बंदा मुआशी खुद कफ़ील जो है वो होता है, अपने अहले अयाल को वो पालता है। अहलो अयाल का ज़िम्मेदार है मर्द भी। उसके बाद है जी 4th वन आ जाते हैं समाजी और सकाफ़ती मकासद। ठीक है, हमारा जो समाज, अब देखें अल्लाह ताला और उसके इंसान और उसके अपने अहलो अयाल की ज़िम्मेदारी के बाद अब पूरा समाज भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो तालीम का काम है कि वो अच्छा शहरी तैयार करें, ये भी मकसद तालीम है। बाकी जो है पूरे समाज में हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का अपने लिए भी और पूरे समाज के लिए भी, ना तो ख़ुद गंदगी अतराफ़ में रखनी है, ना अपने माहौल को गंदा करना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। और उसके बाद है सियासी बसीरत व शऊर। आप समाज में रहते हैं तो समाज में एक सियासी निज़ाम होता है, वहाँ पे एक फ़र्द जो मौजूद है उसे भी पता होना चाहिए उसकी सियासी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, सियासी शऊर उसको होना चाहिए। वोट का हक़ इंसान का जो हासिल है उसको उसे पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। और उसके बाद अवाम की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हुक्मरान की क्या, ये सारा सियासी निज़ाम इस्लाम का पूरा मौजूद है। तो ये तालीम के मकासद में शामिल है कि तालीम इस चीज़ से आगाह करेगी। उम्मत मुस्लिमा का तसव्वुर ज़हन नशीन करना, ये जो कबाइल बनाए जाते हैं, जो मुल्की पहचान होती है, पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, ये आपको कुरान पाक सूरह हुजरात है मेरा ख्याल है जिसमें ये कहा गया है कि ये निशानियों के लिए हैं, पहचान के लिए हैं जो कबाइल वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि पता हो कि फ़लाँ की आइडेंटिटी उस कंट्री की है। बट इट डज़न्ट मैटर इन रियल, असल में हम सब एक उम्मत है। ये चीज़ जो है हमने अपने जहन में भी हमेशा उजागर करनी है और अपने बच्चों और अपने जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के जहन में भी ये बात हमेशा ज़हन नशीन करवानी है उसको कि हम सब एक उम्मत हैं। और ये सिर्फ बात ही याद रखने की नहीं है, अमलन भी इस चीज़ को जो है वो साबित करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। उसके बाद है यहाँ पर उन्होंने जो कैटेगरीज़ दी हुई हैं उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। नेक्स्ट फिर अगला जो पॉइंट आ गया, यहाँ पे हमारा पिछला पॉइंट एंड हो चुका है। ठीक है, हमने सबसे पहले सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एम्स ऑफ एजुकेशन कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, और कुछ दायमी होते हैं, कुछ आर्जी होते हैं, कुछ हमेशा जो है वो ऐसे होते हैं जिसके लिए सिस्टम हमेशा काम करेगा, कुछ के लिए जो है वो आप अप टू डेट जैसे मर्जी उसको करते रहें, वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। फिर हमारे पाकिस्तान के सिस्टम में जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्स थे, वो आ गए हैं। तो उसकी जो 4 कैटेगरीज थी वो हमने कर ली। अब लास्ट वन हमारा है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है मोड्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कल वाला जो हमारा समरी थी उसमें हमने मोड्स ऑफ एजुकेशन किए। कौन से मोड्स थे? 3 थे। देयर वर फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, यानी रस्मी, गैर रस्मी और नीम रस्मी तालीम। आज हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। इस चीज़ को आप लोग जहन में रख लें। कुछ लोग मोड्स और टाइप्स जो है ना इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो आज हम तालीम की एग्ज़ाम कर रहे हैं। कौन सी है? जनरल एजुकेशन है और हमारे पास जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन है। अब जो जनरल एजुकेशन है उसमें आम तालीम हमारी जिसको हम कहते हैं, इसमें वो सारी तालीम है। कोई भी ऐसी डिग्री वो एलिमेंट्री है यानी इब्तदाई है। यहाँ पे देखें उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इट्स इब्तदाई और एलिमेंट्री, इट्स सेकेंडरी या सानवी तालीम और आला तालीम या हायर एजुकेशन। तो ये सारी आम तालीम है। पेशा वराना तालीम जो है वो फिर कौन सी होती है? हत्ता कि एमफिल वगैरह, ये देखें यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक, यानी जो पीएचडी के बाद जो है वो फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट के बाद जो डिग्री होती है, जो पोस्ट डॉक भी कहते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट भी कहते हैं, वो भी सारी आम तालीम में शामिल है। पेशा वराना कौन सी है? मेडिकल की होगी, इंजीनियरिंग की होगी, एग्रीकल्चर का हो गया, कमर्शियल है, आपका लॉ का है, होम इकनॉमिक्स है और टीचर ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, ये जो आपके बीएड एमएड हो गए और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, यानी कोई भी ऐसी तालीम जो आपको किसी पेशे में जो है वो पेशे की महारत सिखाती है, वो पेशा वराना तालीम होती है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। थैंक यू, कल नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।